अगर हम अपने हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ते हैं तो उनमें हमेशा ये दिखाया गया है कि फीमेल गॉडेस जो होती है वो हमेशा मेल गॉड के सेवा में रहती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेन आर रियली सुपीरियर देन वुमेन? मेन वर्सेस वुमेन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम आज नहीं बल्कि कई सालों से बात करते आए हैं। पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे तुम ऐसे हो। पर सवाल आज भी एक है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की कौन सही और कौन गलत है? और पैट्रियार्कल सोसाइटी का एग्जांपल आज नहीं बल्कि सदियों से चलते आ रही है। अब चाहे हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की बात करें या फिर उससे भी कई साल पहले यानी कि रामायण और महाभारत के टाइम की बात। इसके अलावा अगर हम हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में भी जाते हैं तो वहां पर भी मैस्कुलिनिटी को सुपीरियर दिखाया जाता है। यह बात सदियों से चल रही है कि जो भी सुपीरियर काम होगा वो सभी एक फैमिली के मेल मेंबर्स करेंगे और उस फैमिली के मेल मेंबर्स को ही सुपीरियर माना जाएगा। इंटरनेट और समय के बढ़ने के साथ साथ मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक साथ में आगे बढ़ा है, या यूं कहे तो ये हमेशा से एग्जिस्ट करता था। पर इन सब के साथ आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी फैमिली का मर्द अपने घर की लड़कियों का आने से लेकर जाने तक का टाइम डिसाइड करता है, उसे क्या पहनना है ये डिसाइड करता है, उसके लाइफस्टाइल को कंट्रोल करता है, अगर एक मर्द सोसाइटी में अपने आप को सुपीरियर समझता है तो क्या ये गलत है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हमने नहीं बनाई, एक ऐसी चीज जो कि कई सौ या फिर शायद हजारों सालों से चलती आ रही है। अगर हम रामायण के टाइम की भी बात करें तो रानियां और घर की महिलाएं हमेशा घर में या महल में बंद रहती थी। राजा ही हमेशा सुपीरियर होते थे, राजा ही मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होते थे किसी भी फैमिली के, और वही चीज मॉडर्न टाइम्स में हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो जो चीजें इतने हजारों सालों से चलती आ रही है, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि वही सही था? और आज मॉडर्न टाइम्स में हम उन चीजों को चेंज करके फेमिनिज्म को बढ़ावा देते हुए मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन द सोसाइटी, इस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि संसार के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज अगर हजारों सालों से चलती आ रही है, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे देव ऋषि मुनि जिस टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, आज फेमिनिस्ट कौन होते हैं इन चीजों को गलत बोलने वाले? इस वीडियो में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर हम ये भी दिखाते हैं कि लक्ष्मीबाई बहुत ही अमेजिंग फाइटर थी तो भी एट द एंड हम उसे मर्द से कंपेयर कर देते हैं। ये भी एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एग्जांपल है। अगर सही मायने में देखा जाए किसी भी फीमेल का अगर हम मेल से कंपैरिजन कर देते हैं तो वहीं पे हम मेल को सुपीरियर दिखा रहे हैं। पर इन सब की शुरुआत कहां से हुई थी? इस चीज को जानने के लिए हमें अर्ली मैन के टाइम्स में जाना पड़ेगा। वह समय जब ह्यूमंस मंकीज से जस्ट इवॉल्व होना शुरू हुए थे, यानी कि वह समय जब इंसान हंटिंग जैसे ऑक्यूपेशन पे टोटली डिपेंडेंट थे अपने फूड के लिए। वह समय जब राजा या महाराजा भी नहीं हुआ करते थे। यह बात मॉडर्न टाइम्स या फिर एंशिएंट टाइम्स की भी नहीं बल्कि उस वक्त की है जब इंसान अच्छे तरीके से विकसित होना भी शुरू नहीं हुए थे। ह्यूमन सोसाइटीज का जस्ट निर्माण होना शुरू ही हुआ था और अर्थ पे जो हमारे एंसेस्टर होमोसेपियंस होते थे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, गुफाओं में अपने परिवार के साथ रहना, जानवरों को मारकर अपने पेट के लिए खाना लाना। पर अगर तुम ध्यान से देखो यह बात तो बिल्कुल ही सच है कि मेन का फिजिकल स्ट्रेंथ वुमेन के कंपैरिजन में ज्यादा होता ही है। अब चाहे हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें या एंशिएंट टाइम्स की या एकदम ही अर्ली मैन पीरियड के टाइम्स की, तो बात जब आती है शिकार करने की, इंसान हमेशा से मेन पे डिपेंडेंट था क्योंकि जानवरों से फाइट करने के लिए, हंट करने के लिए या फिर अपने फैमिली को दूसरे जानवर या दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल से सेव करने के लिए, अपने खाने की रक्षा करने के लिए हमेशा सोसाइटी को मेन की जरूरत थी। तो जब भी किसी फैमिली से शिकार करने की बारी आती तो हमेशा से मेन जाते थे और इस तरीके से जब वो शिकार से वापस लौटते थे तो बहुत ही ज्यादा थक जाते थे और इसीलिए वुमेन को डायरेक्ट करते थे कि वो कुकिंग कर दे क्योंकि वो अपने हिस्से का मेहनत कर चुके हैं ऑलरेडी। और इस तरीके से धीरे धीरे ये सोसाइटी का फिक्स रूल हो गया, यानी कि आउटडोर का जो भी फिजिकल काम होगा, यानी कि हंटिंग पे जाना, शिकार पे जाना, लड़ाई करने जाना, ये सारे काम सोसाइटी के मेन करेंगे। और घर का काम जैसे कि बच्चों को संभालना, अपने आसपास के चीजों को मैनेजमेंट करना और कुकिंग करना, ये सारी चीजें वुमेन करेगी। और धीरे धीरे समय के साथ साथ यही रूल बन गया। जब बात महाराजाओं के समय की आई तो उस वक्त तक ह्यूमन सोसाइटीज में ये रूल बन चुका था कि मेन ही आउटडोर के काम संभालेंगे और वुमेन ही घर के काम संभालेंगे। आज हम 2025 में एकदम ही मॉडर्न टाइम्स में आ चुके हैं, बट द रियलिटी इज आज ना ही मेन और ना ही वुमेन, दोनों में से किसी को उस लेवल का इंटेंसिव फिजिकल टास्क करना ही नहीं होता है जिस लेवल का टास्क पास्ट में हमारे एंसेस्टर्स करते थे, यानी कि हंटिंग जाना, लड़ाई पे जाना या फिर अगर रामायण महाभारत के टाइम की बात करें तो युद्ध पे जाना। ये सभी चीजें पास्ट में होती थी और घर चलाने का मेन काम हमेशा से मेन ही कर रहे थे। इसीलिए धीरे धीरे समय के साथ साथ मेन का सुपीरियरिटी वाले इमेज अपने आप बन गया। बट आज के समय में अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि मेन और वुमेन दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं। पर आज की सोसाइटी में ऐसा डिफरेंस क्यों? इसका एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही सिंपल सा देता हूँ। एज अ मैन अगर मुझे मार्केट से सामान लेने जाना है, मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक फियर होता है, या फिर बहुत से बहुत धूप होगी, गर्मी लग जाएगी, कि अगर मैं शॉप पे सामान खरीदने का जाऊं तो शॉप बंद ना हो। बट अगर एक लड़की जाती है वही सेम सामान को खरीदने के लिए, उनके माइंड में मल्टीपल थॉट्स और फियर्स होते हैं कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर लेगा, जब दुकान में पे कर रही होगी कोई उसका मोबाइल का नंबर तो नहीं ले लेगा। और ये सारी चीजें डेवलप होती गई टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के कारण। और आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर एक गली से एक लड़की अगर छोटे कपड़ों में जाती है तो वो एक टॉपिक का डिस्कशन बन जाता है। सभी लोग उसे देखने लग जाते
जाते हैं कि क्या हो गया और ये एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। बट उसी गली में अगर एक लड़का अपनी पैंट उतार कर टॉयलेट कर देते हैं तो भी ये एक आम बात होती है। हमारी सोसाइटी का ये मैस्कुलिन और पैट्रियार्कल थिंकिंग ही था जिसने वुमेन को इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया और आज भी करता आ रहा है। बचपन से ही अगर एक भाई और एक बहन एक फैमिली में ग्रो होते हैं तो एक लड़की को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा आउटस्पोकन नहीं होना है, बहुत ज्यादा तुम्हें रिप्लाई नहीं करना है और बहुत ज्यादा तुम्हें खेलना भी नहीं है। जबकि उसी फैमिली के लड़के को सब कुछ एकदम ही अपोजिट सिखाया जाता है। एक बच्चा ये सारी चीजें अपने आसपास अपनी बहन के साथ होते हुए देखता है, अपनी माँ के साथ होते हुए देखता है और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो सेम चीज अपने टीनेज में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अप्लाई करने की कोशिश करता है। और इसका एक जीता जाता सबूत तो कुछ दिन पहले KIIT भुवनेश्वर में हमने देख लिया था, जहाँ पर प्रकृति लामसाल KIIT यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ट्रीटमेंट दिया था। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? सेक्स से बड़ा मुंह चलता है। पट 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 कॉल करने लगता है। मैस्कुलिनिटी यानी कि वही लड़का जब अपने टीनेज में जाता है क्योंकि उन्हीं चीजों को वो देखते हुए बड़ा हुआ है और वही चीजें सबकॉन्शियसली उसके माइंड में स्टोर होते जाती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के से बात करे, किसी और लड़के के साथ घूमने जाए, किसी भी टाइप के शॉर्ट ड्रेसेस पहने। ये सारे थॉट्स को अपनी गर्लफ्रेंड पे अप्लाई करने की कोशिश करता है और यही से ये मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक बनती जाती है। वही इंसान जब बड़ा होता है और शादी करता है तो कल को वही चीजें अपनी वाइफ के साथ दोहराता है और अगेन ये साइकिल हमेशा से आज तक रिपीट होता आया है। क्योंकि मेन को जितना ज्यादा सिखाया गया है कि तुम रो नहीं सकते, तुम्हें चिल्लाना है, तुम सुपीरियर हो, तुम पावरफुल हो, उतना ही ज्यादा वुमेन को सिखाया गया है कि तुम्हें नहीं बोलना है, तुम उतना ही वीक हो, तुम इतना ही ज्यादा डिपेंडेंट हो मेल पे। हमारे देश में हर साल हजारों रेप केस होते हैं बट वो हजारों वही केसेस है जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं। लाखों ऐसे केसेस होते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड चले आते हैं। रेप केसेस तो छोड़ो, इंडिया में 60% ऐसे केसेस होते हैं जहां पर खुद का फैमिली मेंबर्स ही फीमेल्स को टच करता है किसी गलत तरीके से। किसी फीमेल लड़की के माँ को ये बात पता होने के बाद भी अपने बेटी से मना करती है कि इस बात को सबसे ना बताए क्योंकि एट द एंड तुम खुद को ही डिफेंड नहीं कर पाओगी। कितनी सैड बात है ये। कुछ चीजें जो हजारों सालों से चलती आ रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो आज भी सही है, बट इस चीज को अगर ऊपर से देखें तो इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारे सोसाइटी के फीमेल्स को नहीं बल्कि 80% से भी ज्यादा मर्दों को हो रहा है। यही रीजन है कि आज हमारी सोसाइटी में मेन ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि वुमेन अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, उन्हें वीकनेस फील होता है तो वो रोती है, बट मेल्स को ऐसा सिखाया जाता है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें अपने आस पास मिल जाएंगे कि एक मर्द की अगर माँ भी मर जाती है तो भी वो नहीं रोता है। क्या उसे दुख नहीं होता होगा? दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और फिर हम बात करते हैं कि मेन इतने सुसाइड क्यों करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। मीम्स पेजेस के थ्रू और आजकल के किसी भी इंसिडेंट के थ्रू हम बहुत ही जल्दी इस बात पे आगे आ जाते हैं कि हमेशा मेन के साथ ही ऐसा क्यों होता है। मेन बहुत सैड है, हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। जब तक के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के चक्कर को हम खत्म नहीं करते हैं, मेन और वुमेन दोनों के साथ ही ऐसा बुरा होता रहेगा। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि वुमेन आर बेटर देन मैन। फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि वुमेन एंड मेन आर इक्वल। हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस से जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं। यही सारी चीजें वुमेन भी करती है और वो इजिली ये सारी चीजें कर भी सकती है। इनफैक्ट ये कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकता है। अगर हम अपने हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स भी पढ़ते हैं तो उनमें हमेशा ये दिखाया गया है कि फीमेल गॉडेस जो होती है वो हमेशा मेल गॉड के सेवा में रहती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेन आर रियली सुपीरियर देन वुमेन? क्योंकि ये चीजें तो भाई देवताओं के टाइम से चल रही है ना। अगर जब वो इस बात पे नहीं मान रहे थे तो हम कौन होते इस चीज को चेंज करने वाले? बट द रियलिटी ये जो भी टेक्स्ट बुक्स है, इन बुक्स को भी इंसानों ने ही लिखा है। अब आई डोंट नो पुराने समय में क्या सच था क्या झूठ था, पास्ट में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, बट आई नो आज के समय में ऐसा होना बहुत ही गलत है। वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्फ विद द गॉड। तो आई डोंट नो गॉड और गॉडेस के केस में क्या सही है क्या गलत है। आज के समय में जितना अत्याचार हम वुमेन के साथ और मेन के साथ कर रहे हैं इन द नेम ऑफ मैस्कुलिनिटी, दिस शुड बी स्टॉप एज सून एज पॉसिबल। आई होप हमारी ये केस स्टडी तुम्हें अच्छी लगी हो। ऐसे ही और रिसर्च रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ आर मेन रियली सुपीरियर देन वुमेन। और इस टॉपिक पे कमेंट पे हम डिस्कशन जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।